नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त है तेज रफ्तार के साथ अब तक की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने का। वर्चुअल रैली के जरिए सीएम योगी ने विरोधियों पर बोला हमला। कहा 2017 से विकास योजनाओं का लाभ खा जाते थे मित्र, 5 साल में सुधरी कानून व्यवस्था। सीएम योगी ने की वर्चुअल सभा। कहा कोरोना काल में सबको मिला फ्री राशन, सम्मान निधि से किसानों को मिल रहा लाभ। सीएम ने कहा कि प्रदेश में हाईवे एयरपोर्ट का हो रहा निर्माण, सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। कल सहारनपुर में पीएम मोदी की जनसभा, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, दृष्टि पत्र का दिया नाम। उत्तराखंड की जनता के लिए कई वादों का ऐलान। बीजेपी ने कहा हमारा घोषणा पत्र जनता का घोषणा पत्र। बीजेपी ने 2017 के वादों को पूरा किया। बीजेपी के घोषणा पत्र पर सीएम धामी ने कहा इसमें 1 दशक का जिक्र, 45 नए टूरिज्म स्पॉट होंगे विकसित। बागवानी डेयरी के लिए 500 करोड़। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, उन्नति विधान का दिया नाम। घोषणा पत्र में किए कई बड़े ऐलान। प्रियंका गांधी ने कहा सरकारी नौकरियों में खाली पद भरे जाएंगे, किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा, महिलाओं को नौकरी में 40% का आरक्षण। प्रियंका ने कहा 10 लाख तक लोगों का मुफ्त इलाज होगा, यूपी के लोगों का बिजली बिल आधा होगा। कांग्रेस ने कहा छोटे मध्यम व्यापारियों को करेंगे मजबूत, कोरोना पीड़ित परिवारों को 25,000 की मदद, जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को 50 लाख की मदद मिलेगी। संकल्प पत्र पर लखनऊ में बीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनुराग ठाकुर ने कहा बेटियों को देंगे स्कूटी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा। बीजेपी ने कहा महिलाओं को देंगे दोगुनी नौकरी, बुजुर्ग दिव्यांगों को 1500 रुपए पेंशन, महिला खिलाड़ियों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। लखनऊ में अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर हमला का एसपी अध्यक्ष ने की यूपी को बदनाम करने वालों की अगुवाई। एसपी की सरकार में कई दंगे हुए। एसपी कार्यकर्ता का महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल। अनुराग ठाकुर ने कहा तंज, कहा यही है लाल टोपी के काले कारनामे, जहां भरे हो ऐसे मन चलो, यूपी उनके साथ क्यों चले। घोषणा पत्र को लेकर मायावती का विरोधियों पर निशाना। कहा वादों से जनता को बरगलाने की कोशिश। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा रद्द, खराब मौसम की वजह से दौरा रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान की तैयारी पूरी, पोलिंग बूथ के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बूथों पर रिजर्व ईवीएम की होगी सुविधा। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान कल, 58 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए एसपी की एक और लिस्ट जारी, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से ब्रिजेश चंद्र लाल को टिकट दिया गया। 10 से 12 फरवरी तक पीएम मोदी उत्तराखंड में करेंगे धुआंधार प्रचार, 3 दिन तक लगातार करेंगे पब्लिक मीटिंग। उत्तराखंड चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। कल पीएम की पब्लिक मीटिंग में मौजूद रहेंगे योगी। रुद्रप्रयाग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा पहले उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था थी बदहाल, अब किसी भी बीमारी का इलाज संभव। उत्तराखंड में बिछा सड़कों का जाल। जेपी नड्डा ने लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की, विपक्षियों पर साधा निशाना। उत्तराखंड के चौबट्टा खाल में जेपी नड्डा ने की चुनावी जनसभा, सतपाल महाराज के लिए मांगे वोट। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार जोरों पर, जेपी नड्डा ने कोटद्वार में की चुनावी जनसभा, प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। देहरादून में नितिन गडकरी ने की जनसभा, सरकार की गिनाई उपलब्धियां, विरोधियों पर साधा निशाना। यूपी चुनाव को लेकर काशी में चुनाव प्रचार करेंगी ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ 3 मार्च को करेंगी जनसभा को संबोधित। मुरादाबाद में ओवैसी ने की जनसभा, विरोधियों पर साधा निशाना, प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। कल हरिद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगी बीएसपी अध्यक्ष मायावती, हरिद्वार जिले के सभी प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। पौड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन नेगी का डोर टू डोर कैंपेन, सरकार के 5 साल के कार्यकाल पर उठाए सवाल। हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय का केजरीवाल पर तंज। कहा केजरीवाल ने की फ्री वाली पॉलिटिक्स, देश के लिए घातक है। ओम प्रकाश राजभर ने दिया बेतुका बयान। कहा सरकार बनने पर बाइक पर 3 सवारियों को मिलेगी मंजूरी, 70 सीट वाली ट्रेन में 300 लोगों की सवारी पर चालान क्यों नहीं। गृहमंत्री अमित शाह गोवा में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन, पार्टी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सखाली बाजार में पब्लिक रैली। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने अमृतसर में किया डोर टू डोर कैंपेन, सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही अंतरकलह, नवजोत कौर सिद्धू ने सीएम चन्नी पर फिर साधा निशाना, बोली अकलमंद और ईमानदार आदमी बने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार। सीएम फेस न बनने पर छलका नवजोत सिद्धू का दर्द, वीडियो ट्वीट कर कहा आई एम नॉट फॉर सेल। पंजाब में सीएम चन्नी के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, बरनाला में प्रचार के दौरान किसानों ने किया विरोध। जालौन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गाना गाकर मांगा वोट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को लेकर राहुल गांधी की राजनीति, प्रतिमा को बताया मेड इन चाइना, ट्विटर पर लिखा चीन पर निर्भर नया इंडिया। यूपी के सहारनपुर में आलडी नेता हाजी सलीम ने बीएसपी उम्मीदवार को दी धमकी। कहा किसी भी कार्यकर्ता की तरफ उंगली उठाने की कोशिश की तो कटवा देंगे उसका हाथ।
अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी सलीम खान का वीडियो आया सामने। अपने समर्थकों से कहा कि कांग्रेस का वोट समाजवादी पार्टी को दे देना, बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। 5 राज्यों के चुनाव से पहले दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किया गया रेगुलर। सीएम केजरीवाल ने दी नसीहत, कहा दूसरे राज्यों को भी लेने चाहिए ऐसे फैसले। कैबिनेट बैठक में बोले सीएम शिवराज, अब आगे होने वाली सभी बैठकें होंगी ऑफलाइन, मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य होगी। 12 फरवरी को फसल बीमा योजना पर कार्यक्रम। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम के बयान से है नाराज। तेलंगाना में टीआरएस ने किया प्रदर्शन, पीएम के बयान पर जताई नाराजगी। तेलंगाना में टीआरएस और बीजेपी समर्थकों में हिंसक झड़प, दोनों ने एक दूसरे पर बरसाई लाठियां। हिजाब मामले में कई राज्यों में प्रदर्शन, हिजाब पर बैन लगाने के विरोध में हैदराबाद में छात्रों ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद में टीआरएस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, संसद में पीएम के बयान को लेकर जताया विरोध। हिजाब को लेकर और बड़ा संग्राम, कोलकाता में छात्रों ने किया प्रदर्शन। कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी हिजाब मामले की सुनवाई, जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने किया रेफर, अंतरिम राहत पर भी फैसला बड़ी बेंच लेगी। कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शिवमोगा के कॉलेज में एनएसयूआई के सदस्यों ने आज तिरंगा फहराया। हिजाब के विरोध में कल कॉलेज कैंपस में कुछ छात्रों ने भगवा झंडा फहराया था। हिजाब विवाद को लेकर बेंगलुरु में एनएसयूआई के छात्रों ने ह्यूमन चेन बनाई, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हिजाब बैन के विरोध में भोपाल में कॉलेज की छात्राओं ने हिजाब पहनकर खेला फुटबॉल। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर गरमाई राजनीति, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है जो उन्हें संविधान से मिला है। बंगाल के कूच बिहार में नगर पालिका चुनाव के नामांकन के दौरान हंगामा, टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश, अमृतसर में देर रात ड्रोन से गिराया गया विस्फोटक, बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी। बीएसएफ ने सर्च अभियान चलाया, सर्च अभियान के दौरान विस्फोटक बरामद, इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। केरल की पहाड़ियों में 2 दिन से फंसे युवक का सेना ने रेस्क्यू किया, 2 दिन से था भूखा प्यासा, ट्रैकिंग के दौरान फंस गया था युवक। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में सजा को लेकर 11 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे भारतीय सेना के 7 जवान शहीद, कॉमिंग सेक्टर में 6 फरवरी को एवलांच में फंस गए थे जवान। लखनऊ ब्लास्ट की साजिश के आरोपी तौहीद अहमद को लेकर एनआईए का बड़ा खुलासा, आतंकियों की भर्ती से लेकर विस्फोटक के इंतजाम का है मास्टरमाइंड। दक्षिण कश्मीर के 30 युवा पिछले 6 महीने में लापता, सूत्रों ने पुष्टि की आतंकी संगठन में शामिल हो गए, मायूस परिवारों ने बेटों से वापस आने की अपील की। रामेश्वरम में समुद्र में खड़े होकर मछुआरों ने किया जल सत्याग्रह, श्रीलंका में भारतीय मछुआरों की नौकाओं की नीलामी का विरोध किया। लता मंगेशकर के प्रशंसक ने चेन्नई में सड़क पर लगाई लता जी की तस्वीरों की प्रदर्शनी, कई पुरानी यादों को सहेजने की कोशिश। आनंद कुमार भौमिक नाम के प्रशंसक ने लगाई है लता जी की तस्वीरों की प्रदर्शनी, दर्शकों को लता जी की तस्वीरों के बारे में जानकारी दी गई। गायिका अलका याग्निक पहुंची लता दीदी के घर, परिवार वालों से की मुलाकात। फिर रियल लाइफ हीरो बने अभिनेता सोनू सूद, मोगा में सड़क हादसे में घायल युवक की जान बचाई, सोनू सूद ने खुद पहुंचाया अस्पताल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।